नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं गुरमान सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंदर सिंह जी। और रविंदर सिंह जी और मैं आज एक ऐसे विषय से आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो शिकायत ये कर रहा है। पीठ दर्द। पीठ की समस्या, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो कहीं और कुछ समस्या हो, चाहे किसी और चीज की वजह से पीठ में दर्द हो रहा हो। ये ऐसी समस्या है जो ना चलने देती है, ना सोने देती है, ना साइड लेने देती है, ना बैठने देती है। और दिन रात जो है वो दर्द रहता है, छूटने नहीं देती। ये एक ऐसा दर्द है, ये एक ऐसी समस्या है जो इंसान को नकारा बना के रख देती है। आज हम जानेंगे कि पीठ दर्द के क्या कारण रहते हैं, क्यों होता है, कैसे इसको मैनेज करना है और क्या करें कि ये दोबारा ना आए। रविंदर जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी में बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार जी, थैंक यू। है। रविंदर जी, पीठ दर्द, क्या मैं ठीक हूँ कि ये बिल्कुल नकारा बना देती है इंसान को? बहुत ज़्यादा, ऑफ़ कोर्स, बिल्कुल सही बोला आपने। तो पीठ दर्द में सबसे कॉमन जो है वो दर्द, सबसे कॉमन कॉमन समस्याएँ कौन-कौन सी? लोअर बैक पेन जिसको कहते हैं डिस्क हिल गई, जो नज़दीक हमारे जिसको ये एरिया है नीचे पेल्विक एरिया के नज़दीक जाके नीचे जो पेन आती है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको पीठ समझनी पड़ेगी। पीठ एक हड्डी से नहीं बनी हुई, छोटी-छोटी कॉर्ड हैं जो हड्डियाँ का ब्लॉक्स हैं, जो हमारी स्पाइन कहलाती है, जो यहाँ से बिल्कुल के ऊपर से सिर के से लेकर शुरू बिल्कुल टेल बोन तक चलती है। इसकी शेप जी, सीधी नहीं होती, इसकी शेप में कर्व होते हैं 2, ऊपर हल्का होता है, नीचे ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। स्पाइन हमारी उस हड्डियों को स्पाइन बोलते हैं। उसके बीच में से जो चीज़ निकलती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बॉडी की सबसे मोटी नर्व है। उसमें से आगे नर्व्स निकलती हैं, जो हाथों में, पैरों में जाती हैं। तो पहली चीज़ आपने देखी होगी कुलवंत जी, जो लोगों को बतानी बनती है, मोटापा पीठ दर्द का पहला दुश्मन है। जी, आप देखिएगा जो महिलाएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी पीठ में दर्द होता है। उसका कारण है, जब भी पेट पे समझिए आपका पेट है, इधर मास ज़्यादा आ जाएगा, तो आपकी वज़न पीठ ज़्यादा हो, हाँ, वज़न आगे वज़न ये वज़न ज़्यादा हो। हाँ, ये आपकी पीठ का जो कर्व है, वो ज़्यादा खिंच जाएगा। तो आपकी पीठ जो कि ऐसे पीछे-नीचे ऐसे कर्व है, वो और भी ज़्यादा कर्व और ज़्यादा कर्व हो गया। उससे क्या दिक्कत आती है, आपकी पीठ, जो डिस्कें हैं उसके बीच में, देखिए ना, एक कॉर्ड है, एक हड्डी का पीस है, उसके बीच में एक डिस्क है, फिर एक और हड्डी का पीस है। जब वो ऐसे होता है, वो डिस्क इधर को स्लिप कर जाती है या इधर को स्लिप कर जो लोग ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, उनका उल्टा हो जाता है, उसकी डिस्क ऐसे निकल जाती है। बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो हड्डी इसके दोनों के बीच में एक कुदरत ने एक डिस्क दी हुई है। वो अगर इधर दबेगी तो इधर निकल जाएगी, अगर इधर दबेगी तो इधर निकल जाएगी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपकी डिस्क स्लिप होने का सबसे पहला ज़्यादा कारण वो बनता है। दूसरा कारण है, अगर आपका पोस्चर गलत है, आप बैठते कैसे हो? अब जो लोग कंप्यूटर पे ऐसे बैठते हैं सारा दिन नीचे या फ़ोन देख रहे हैं, वो अपनी ऊपर वाले कर्व को, जो कि थोड़ा-सा है, कुब में बना लेते हैं। वो सारी बैक के ऊपर अपर बैक के ऊपर प्रेशर आ गया। आपको पता नहीं आजकल एक नई दिक्कत आई है, जो एक कंधे पे बैग टाँग के चलने वाले लोग हैं, वो भी अपनी ऊपर वाली बैक को डिस्प्लेस कर लेते हैं। देखिए ना, वज़न उठाया, शरीर ने इकट्ठे उठाया। उन्होंने क्या किया? सारा वज़न एक साइड पे उठा लिया। अगर देखा जाए जो बस्ता होता है, वो दोनों तरफ डालने के लिए होता है, एक तरफ डालने के लिए नहीं होता। अगर आपने अकेला लेफ्ट पे रखा या अकेला राइट पे रखा, वो भी आपकी स्लिप डिस्क या डिस्क की जो बेसिक तरीके से वो होनी चाहिए, उसको हिला देता है। तो अब 3 तरीके के बैक है प्रॉब्लम्स हैं, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक। अपर बैक की बात जो मैंने अभी की है, कुब्बे होके बैठना, सर्वाइकल, हाँ, सर्वाइकल। कुब्बे होके बैठना या फिर फ़ोन करना, काउच पे आधे से टेढ़े हो जाते हैं बच्चे और फिर फ़ोन ऐसे, गर्दन देखो ऐसे दब गई। ये बैग उठाना, ये कुछ दिक्कतें हैं। हाँ, एक बहुत रेयर केस होता है, उसको बाहर बोलते हैं रेयर एंडेड। रेयर एंडेड होता है कि आप अपनी कार में बैठे थे, पीछे से आके किसी ने खड़ी कार में ठोक दिया, आपकी गर्दन एकदम से झटका पड़ता है। वो भी एक प्रॉब्लम है, मगर वो बहुत रेयर केसेज़ में है, उसका इलाज कुछ और है। तो ये ऊपर की बैक है। मिडल बैक आ गई, ये आता है सेंटर वाला एरिया। ये बहुत कम लोगों को दिक्कत देता है, मगर इसकी भी कारण है। अगर आपके यहाँ पे चर्बी ज़्यादा, जो फैट लिवर वाला एरिया है,
अगर यहाँ पे चर्बी ज्यादा है वो भी आपको खींचता है। जैसे छाती के नीचे ही वेट बढ़ गया, वो आपके मिडिल बैक सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोअर बैक, L4 L5, वो आती है फैटी लिवर। सबसे पहला रीजन फैटी लिवर, L4 L5 पे प्रेशर डालता है क्योंकि लिवर यहाँ पे है, वो नर्व्स पिंच करता है। दूसरा नंबर मोटापा। तीसरा नंबर कई लोगों को आदत है बैठते ही ऐसे हैं कि वो अपना, अगर आपको पेल्विक एरिया जिसको हम पंजाबी में चूल्हा बोलते हैं, वो सीट से आगे कर लेते हैं, देखिए ऐसे नहीं, आपने उसको बिल्कुल सीट के कॉर्नर पे लगा दीजिए, आप खुद में खुद सीधे हो जाएंगे। अब देखिए बिल्कुल ये भी उसको बैठा बोलते हूँ। हैं गलत, उसको बोलते हैं गलत पोस्चर में बैठना, उसकी वजह जी से ये प्रॉब्लम आती है, इसी वजह हाँ से शटिका पेन भी हो। जी, क्योंकि पिंच करता है ना, देखो नर्व निकल रही है बीच में से, जहां नर्व पिंच हुई फिर तो बड़े उल्टे सीधे दर्द होते हैं। अब एक है मिडिल बैक और लोअर बैक के बीच में दर्द, किडनी एरिया में, वो किडनी की पथरी की वजह से होता है ज्यादातर। वो बड़ा सेंटर सा होता है ना, वो सेंटर जैसे कि 3 है, ये मिडिल बैक है, ये लोअर बैक है, वो यहाँ पे होगा इस दोनों के बीच में। वो अलग दर्द होता है, वो आपको पता लग जाता है कि बड़ा अजीब सा दर्द है। वो डॉक्टर बोल देता है टेस्ट करवाओ, वो पता लगता है स्टोन है। वो बैक एक नहीं है, वो किडनी की दिक्कत है। जो मोटापा, गलत पोस्चर, गलत तरीके से बैठ के गाड़ी चलाते हैं कई लोग टेढ़े से होके, या फिर काउच में गलत बैठते हैं, इससे आपकी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है और लोअर बैक एक बार हिली बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डिस्क ना दोबारा उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब पहला कारण क्या है इसका? ऑफ कोर्स खाना, मोटापा। अब दूसरा कारण ये है हम अपनी बॉडी के मसल्स गलत यूज करते हैं। आपको मैंने आगे बताया कुलवंत जी, बहुत लोगों ने हमें विन भी दी कि बैक के मसल्स पेट में है, जो बैक को पकड़ने वाला सामान है वो आगे पेट में है। तो लोग इन मसल्स की एक्सरसाइज तो करते नहीं है। जब हम चलते हैं, हम आगे को चलते हैं, तो हमारे पीछे वाले मसल्स तो स्ट्रांग हो जाते हैं, आगे वाले मसल स्ट्रांग नहीं होते। तो मुझे बहुत लोगों ने बताया, जब मैंने उनको कहा कि उल्टी सैर कीजिए, उल्टी इंक्लाइंड सैर कीजिए, जैसे कि थोड़ी सी ऊंचे चढ़ने वाली मगर उल्टा, उनकी बैक एक की दिक्कत, घुटनों की एक बहुत दर्द तक चली गई। बहुत हाई परसेंटेज लोगों ने मुझे बताया कि ये दर्द चला गया सिर्फ बैक वॉक से। बस इसका ध्यान ये होता, जगह उबड़ खाबड़ ना हो, कहीं गिर के ठेस ना लग जाए, कहीं चोट ना लग जाए। तो आपने मेक श्योर करना है जहां पे आप कर रहे हैं सैर, वो बिल्कुल समतल हो। ऊंचा जाना हो तो और भी अच्छा है, जैसे पहाड़ी हो, छोटी सी हल्की सी टिब्बा हो, उसके ऊपर उल्टा चढ़ेंगे तो आपके उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है। और मैंने पॉइंट्स बताए थे कुलवंत जी कि हमारे स्टमक में, इमेजिन कीजिए आपकी स्पाइन के सेंटर में दर्द हो रहा है, आपकी पीठ में स्पाइन है, मैं आपके पेट में उसके अपोजिट एक जगह दबाऊंगा सामने। जैसे समझिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे यहाँ पे दर्द है तो मैं यहाँ दबाऊंगा, ये पॉइंट ढूंढूंगा मैं यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग है, आपको पॉइंट मिल भी जाएगा, उस पॉइंट को मसाज करना है, क्योंकि मसल, पीठ को पकड़ने वाले मसल आगे हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मसाज है। मसाज करना है कि उसको दबाना है? हाँ मसाज, हल्का उसको दबा के मसाज करना है, हल्का, कोई तेल ऑयल कुछ नहीं लगाने की जरूरत। सिर्फ पीठ जाकर, जहाँ पे पीठ में सेंटर में दर्द है, उसके सीधा अपोजिट स्टमक में आपने हल्का हल्का दबा के देखना है, एक जगह मिलेगी जहाँ पे दर्द है, उस जगह को हल्का हल्का मसाज करना है, एको प्रेशर बोलो चाहे, वो आप देखेंगे आपकी पीठ का दर्द रिलीव हो गया। अगर आपके पीठ के लेफ्ट साइड में दर्द है, समझिए आपकी स्पाइन है और यहाँ पे दर्द है, मैं इसके अपोजिट पीठ में पॉइंट दबाऊंगा, समझ गए आप? कि लेट्स से ये आपकी पीठ है, ये पीठ की सेंटर है, बैक साइड की बात कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे दर्द है तो इसके अपोजिट पीठ में यहाँ पे दबा के देखिए, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। लोअर बैक का पॉइंट डिफरेंट है, जिनकी डिस्क लोअर बैक एक होती नहीं, जैसे कि फ्रोजन डिस्क, एकदम से ये उठा नहीं जा रहा, उसका पॉइंट डाउन हो बहुत जाता इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसका पॉइंट कुलवंत जी, ये देखिए, ये मेरी पसलियां खत्म हो गई, ये मेरा है। पेल्विक एरिया शुरू हो गया, इसके बीच में ना सॉफ्ट मांस है, यहाँ पे लेट के यहाँ पे दबाना, आपको एक पॉइंट मिलेगा, ऐसी पेन होगी कि वाओ। उस पॉइंट को मसाज करना है, फिर इधर लोअर बैक यानी को कई बार। एक मिनट, जी यानी कि लोअर बैक में अगर पेन है हाँ, अगर आपके तो यहाँ पे साइड पेन पे है लोअर बैक में, हाँ साइड पे हाँ दबाना है, साइड। हाँ, आगे यहाँ पे इसके देखिए, मेरे पसलियां खत्म हो गई, ये पसलियों से जो पेल्विक बोन यहाँ पे शुरू हो रही है, इसके बीच में आपको लेट के मसल ढूंढना है, और वो भी साइड पे है, आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट मिलेगा, दर्द होगा उस पॉइंट पे, इसको टेंडर बोलते हैं। वो पॉइंट पे दर्द हो रहा होगा, उस पॉइंट को हल्का हल्का दबाना है। अगर फिर भी दर्द नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, फिर बिल्कुल अपोजिट समझो, यहाँ पे दर्द है, एग्जाम्पल फिर से, यहाँ पे दर्द है इमेजिन, तो मैं इसके अपोजिट यहाँ पे पॉइंट ढूंढूंगा लेट के। एवरी टाइम वो पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, उसको साथ के साथ दिन में 3-4 बार दबा के हम उसको रिलैक्स कर लेंगे।
अब ये है उस वक्त की हैंडलिंग। इसकी परमानेंट हैंडलिंग क्या है? मसल्स स्ट्रांग नहीं है, हर रोज दिन में 2 बार बैक वॉक करनी है। दूसरे नंबर अच्छा। पे जी, दूसरे नंबर पे मसल स्ट्रांग क्यों नहीं है? प्रोटीन बॉडी में लग नहीं रहा, तो प्रोटीन या तो खा नहीं रहा या लिवर फैटी हो गया है। अगर लिवर फैटी होता है तो प्रोटीन टूटना बंद हो जाता है। तो इस केस में मैं उन लोगों को बोलूंगा थोड़ी सी फास्टिंग करें, और जब खाएं प्रोटीन जरूर खाएं। स्प्राउटेड दालें, अच्छा पनीर मिल जाएगा रेटू गाय का ऑर्गेनिक, वो है ना, चने, चिकपीस जिनको बोलते हैं आप, काबुली चने, मशरूम्स, ड्राइड मशरूम्स, ऐसी चीजें, तो उसमें प्रोटीन है। और तीसरी चीज, इन लोगों को जिनको लोअर बैक की दिक्कत होती है उनको, जिसमें हमारे इंडिया में बोलते हैं बै वाली चीजें से मना करते हैं। बै मतलब होता है, एक चीज है जो चीजें गैस प्रोड्यूसिंग है। गैस हमारी बॉडी के मसल को स्पाज्म दे देती है। स्पाज्म मतलब वो अकड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नस चढ़ जाना। अब नस सिर्फ यहाँ पे नहीं चढ़ती, आप मानेंगे नहीं, आपको ने बताया था हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट को नस चढ़ जाना। किसी भी मसल को स्पाज्म हो सकता है, किसी भी मसल को। कई लोगों का मुंह नहीं ऐसे हो जाता कलवंत जी कि मुंह पर रह गया, उनके मुंह वाले मसल में स्पाज्म आ गया, नस चढ़ गई। कोई भी मसल में स्पाज्म आ सकता है। तो अगर हमारे जो बैक को पकड़ने वाले मसल्स हैं उसमें स्पाज्म आ जाए, स्पाज्म मतलब नस चढ़ जाए, तो आपकी बैक खिंच जाएगी, आपसे उठा नहीं जाएगा, सीधा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है, तभी डॉक्टर बोलते हैं जो चीजें बै प्रोड्यूस करती हैं, बै मुझे समझ नहीं आता वर्ड, मैं तो समझता हूँ गैस प्रोड्यूसिंग। स्टार्च, 2 दिन, जिसको स्टार्च हाँ, बोलते हैं, स्टार्च। 2 दिन पुरानी, स्टार्च भी नहीं कुलवंत जी, देखिए दाल में स्टार्च कम है, मगर जैसे अगर 2 दिन पुरानी दाल हो जाए, कई लोगों को वो बै कर देती है। वो बै नहीं है, वो बॉडी में डाइजेशन ही नहीं हो रही उसकी, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, उसमें गैस बनती है, वो गैस बाकी बॉडी को तंग कर देती है। तो ऐसी चीजें, इस केस में जो अच्छे डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं, ताजा खाना खाओ भाई, पुराना खाना खाना ही नहीं है, रीहीटेड खाना खाना छोड़ दीजिए, जिन लोगों को ये दिक्कत है। और तो और, एक बार जब बैक स्ट्रांग होने लग गई तो हल्की तेज सैर करनी शुरू कीजिए। एक तो था भागना, भागना नहीं, उल्टी सैर तो करनी है, सीधी सैर भी करनी है, मगर जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। हमने अपने मसल्स को अच्छा करना। एक और तरीका है बड़ा अच्छा, पेट के बल लेट जाना है कुलवंत जी, और अपनी बॉडी को ऐसे उठा लेना है, हाथों को और पैरों को, सिर्फ पेट टच करता रह जाए ग्राउंड पे, बाकी बॉडी उठा लेनी है। जैसे वो जहाज से नहीं छलांग लगाते जब ऐसे आ रहे होते नीचे, उस शेप में बॉडी ले लेनी है कि पेट टच कर रहा है ग्राउंड पे, बाकी सारा कुछ उठा के 10 गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ देना है, फिर 10 गिनना है, ऐसे फिर उठा लिए 10 गिनना है। इससे क्या होता है, जो पीठ यानी को जहाज बन जाना, यानी जहाज बन जाना। हाँ, या फिर जैसे स्काई डाइवर्स होते हैं, मतलब वही वही ऊपर बोला से था जहाज से, ऊपर वही तो जहाज बोला से मैंने। जो हाँ, कूदते स्काई हैं। डाइविंग, मैंने हिंदी वर्ड यूज किया था कि जैसे जहाज से छलांग लगाते जो कैसे आते हैं, स्काई डाइविंग, बिल्कुल सही वर्ड बोला। तो उस केस में क्या होता है, आप अपने उन मसल्स को एक्सरसाइज कर रहे हो जो मसल्स बैक को पकड़ते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। हमने अपने वो मसल्स और स्ट्रॉन्ग करने हैं जो बैक को स्ट्रेंथन करते हैं। बैक वॉक, मैं कॉलोजी में बैक रनिंग कर लेता हूँ, मगर हमारे यहाँ पे रोड बहुत साफ है, गिरने का चांस नहीं है। इंडिया में मैं ऐसा चांस तो लूंगा कि रोड ट्रैफिक, कोई गाय या कुत्ता सामने आगे ना आ जाए। तो बड़ा ध्यान है अपने, अपना वो भी ध्यान रखना है। मगर ये बैक ग्राउंड में ही वॉक, हो सकता है, ये हाँ, ग्राउंड में भी बैक हो वॉक सकता है और अमृत है। घास पे हो सकता हाँ, बैक वॉक तो अमृत है बैक के मसल्स को ठीक करने के लिए। ऑफ कोर्स, अगर आप मोटापा है और आपका लिवर फैटी है, उस केस में आपको उन 2 चीजों को ठीक करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेट आपकी बैक के कर्व को खराब कर देता है। जो बच्चे कंप्यूटर करते हैं या फोन बहुत करते हैं, उनको याद रखना है उन्होंने अपर बैक की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इसका पॉइंट भी बताया था मैंने। अगर अपर बैक में प्रॉब्लम है, ये पहली पसली और कॉलर बोन के बीच में एक एरिया है, ये मिल गया मुझे, ये सेंटर से शुरू हो रहा है, यहाँ से कॉलर बोन और पहली पसली के बीच ये ऐसे कर जाता है। इसकी मसाज किसी से करवा लीजिए या खुद। जो अपर बैक की इश्यूज हैं वो यहाँ चले, देखो कॉलर बोन शुरू हुई, खत्म हुई, पहली पसली में गई, इस दोनों के बीच में कैविटी, कैविटी मतलब एक नाली है जहां पे मसल को रीच किया जा सकता है, ये दबाना है। और इससे अपर बैक रिलेटेड इशू, जिन लोगों की झटका लगा होता है या कोई एक्सीडेंट के कारण यहाँ पे दर्द है, ये इस एरिया को बहुत ही प्यार से रिलैक्स कर देता है। अब इस केस में अगर लोगों को स्पाज्म है, स्पाज्म मींस नस चढ़ती है, उनको कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। ये 2 मिनरल्स, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियोस भी हैं आपके साथ कि कैल्शियम कहाँ से मिल सकता है, मैग्नीशियम कहाँ से मिल सकता है, ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम, कैलमैग के नाम से गोली बनाते हैं कई कंपनियां। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से स्पाज्म हो जाता है। अगर आप कैल्शियम मैग्नीशियम वापस डाल देते हो तो स्पाज्म चला जाता है। एक और मिनरल है, देखिए मसल्स के केस में 4-5 चीजें बहुत जरूरी है। सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 5 में को छोड़ भी दीजिए। अब सोडियम हर एक कोई खाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलना चाहिए मगर मिलता कम है क्योंकि लोगों में एसिडिटी कम है स्टमक में। पोटेशियम लोग खा ही नहीं रहे, जो कि हरे पत्ते, एवोकाडो, सैलेड में है। पोटेशियम का इसीलिए हम पाउडर बनाते हैं। और कैल्शियम, मैग्नीशियम खाने में से तब निकलता है अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी है। एसिडिटी मतलब एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, उससे ये एसिडिटी की दिक्कत दूर रहती है। तो आपको अगर मसल स्पाज्म है, तो मसल स्पाज्म जैसे नस चढ़ जाती है ना, या लोअर बैक आपकी फ्रीज हो जाती है कई बार, साल में 3-4 बार, उस केस में मैं आपको बोलूंगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम बढ़ाइए। और बैक वॉक कुलवंत जी बहुत जरूरी है। और अगर दिक्कत अभी एकदम से दिक्कत है तो पॉइंट ढूंढना है फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये देखिए मेरी स्पाइन का बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स ये हैं, पेट का सेंटर, छाती से लेकर पेट का सेंटर, आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। मेरे एक बार क्या हुआ, जब मैंने वेट लूज कर रहा था, क्योंकि मेरा लिवर बहुत फैटी था, जब वो ठीक होना शुरू हुआ, मेरे शोल्डर ब्लेड्स में बड़ा दर्द होना शुरू हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा साइंस तो मेरे पास है, मैंने कुलवंत जी यहाँ पॉइंट ढूंढा, ऐसा पॉइंट मिला, 5-7 दिन डेली किया, आज उस दिन के बाद आज तक कभी वो पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको उल्टा करना है, बैक की इश्यूज फ्रंट में है, कभी उल्टी सैर करने से या फ्रंट में पॉइंट ढूंढने से वो बैक की दिक्कत चली जाती है। मगर वेट कम करना है और साथ के साथ लिवर को साफ रखना है, लिवर को फैटी नहीं होने देना। लिवर फैटी होते ही यहाँ पे एक पिंच होती है जो हमारे राइट शोल्डर या राइट साइड की पेन चला देती है, क्योंकि नर्व जब दबेगी तो कहीं और दर्द होगा ही होगा। तो उस केस में लिवर को साफ रखना जरूरी है, डाइट अच्छी रखनी जरूरी है। हाँ, अगर लोगों को स्पाज्म की दिक्कत है तो जिसको हम बोल देते हैं बैवादी वाली सामान नहीं खाना, तो उल्टी चीज, पुरानी चीज कभी नहीं खानी। ब्रेड, मैदा बैवादी तो वाला बिल्कुल भी सामान नहीं खाना। कौन सा है? बैवादी वाला सामान कौन सा है? ज्यादातर लोगों को दिक्कत है जी, सबसे पहली चीज है राजमा। इतनी हाँ वही दिक्कत बात। होती है, इतनी दिक्कत कोई नहीं। काले माँ, राजमा, काले माँ, ये तो बहुत खड़बड़ करते हैं। कई चावल। लोगों को चावल बहुत बर्बादी कर देते हैं, उल्ट पुराना चावल खा लिया फिर तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, क्योंकि वो हजम ही नहीं हो रहा। बाकी लोगों को पता होता है उनको कौन सी चीज दिक्कत करती है, तो भाई पंगा नहीं लेना, है ना। अब जैसे मुझे पता है कि अगर मैंने पंगा अपने शरीर को खराब करना है, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स खा लूं, तो जी 2 दिन में काम खराब, हम्म। 2 दिन में, तो मैं क्यों वो खाऊं भाई प्रोटीन जब मुझे पता प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट खाने से भी करना। नहीं वो तो अलग ही बात होगी, वो तो कॉम्बिनेशन जो जो नेचर ने नहीं दिया, इकट्ठा खा लिया। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। जैसे जो जिससे बिरयानी बोलते हैं कि बकरे का मीट और चावल इकट्ठे कुक कर लिए, अरे यार, जो कुदरत ने इकट्ठा नहीं दिया। या फिर खिचड़ी, खिचड़ी भी तो यही है, दाल जिसमें प्रोटीन है और चावल जिसमें क्या है, स्टार्च है, वो चीनी बन जाता है, वो इकट्ठे खा लिए नहीं। और जो सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे फेवरेट आइटम है बटर चिकन विद बटर नान, अरे भाई वो बटर चिकन खा लो अगर वो सही है तो, एंटीबायोटिक वाला नहीं है, मगर उसके साथ नान खा लिया। कुलवंत जी देखिए, जब भी दिक्कत आती है मैं लोगों को बोलता हूँ, याद कीजिएगा लास्ट टाइम बुरी तरह बीमार कब हुए, फिर उससे 3 दिन पहले का सारा खाना याद कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन नहीं, 3 दिन पहले, हमारी आंतड़ों का टाइम है, आप हैरान हो जाओगे। 3 दिन में कोई शादी, कोई ब्याह, कोई रिटायरमेंट पार्टी, कोई गड़बड़ की होगी। हमेशा शरीर खराब होने से पहले हमने शरीर को तंग किया होता है, ये बेचारा तो अपने को ठीक रखना जानता है। तभी जो मेरा प्रोग्राम है, बड़े लोग बोलते हैं चीजें ठीक हो जाएंगी, मैंने कहा यार शरीर को हेल्दी कर लो, इसके ज्यादा शक्ति किसी में है ही नहीं। ये खुद अपने आप को ठीक कर सकता है। देखिए अब लोग हैं कैंसर सर्वाइवर हैं, कैसे, उन्होंने अपने शरीर को खाली छोड़ दिया, ना पचाने को कुछ दिया, ना खाने को कुछ दिया, शरीर ने क्या किया, जो बीमारी थी खा गया। अब लोगों को ये सिंपल बात नहीं समझ आती, मैं कैसे समझाऊं। तो हम अपने प्रोग्राम में क्या सिखाते हैं, कई लोगों से फास्टिंग नहीं होती, तो उनको फास्टिंग में ले जाने के लिए 1.5 महीना लगता है, तभी मेरा 2 महीने का प्रोग्राम है। वो 1.5 महीने में आपको मैं इतना वो कर देता हूँ तीखा, कि आप लंबा फास्ट कर सकते हैं बिना सोचे। अब कई लोग हैं, हमने नई चीज की थी, एक्सपेरिमेंट में अपने आप पे कर रहा था, वो हमारा एक्सपेरिमेंट चल गया है, वेट बढ़ाने वाला। बड़े लोगों का था कि वेट बढ़ेगा कैसे, तो उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हमारे कोच ने, मैं खुद तो करता नहीं कोच, हमारे कोच ने वेट बढ़ाने वाला प्रोग्राम भी दे दिया है। मगर ये ऐसा अच्छा। चीज है, हाँ, मगर मैं प्रॉमिस नहीं करता। देखिए कुलवंत जी एक चीज है, वो पंजाबी में बोलते हैं कि जान, खुदा को जान देनी है, झूठ नहीं बोलना। अब भाई बड़े लोग बोलते गारंटी है, मैंने कहा गारंटी ऐसे बताओ, मुझे ये बताओ ये वर्ड गारंटी यूज कौन करता है, आज के टाइम पे मुझे कहीं पे गारंटी लेके दिखा दो, कोई गारंटी नहीं दे सकता कुलवंत जी, वो जो बोलेगा कंपनियां भी आजकल वारंटी देती गारंटी है। देती, वारंटी दे रहे हाँ, हैं। तो मुझसे बड़े लोग मांगते हैं कि मैं पैसे जमा करा दूंगा, आप गारंटी देते हो, मैंने कहा भाई खुदा को जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गारंटी कैसे दे दूं मैं। आप अपने घर बैठे भटूरे छोले खा रहे हो,
और रविंद्र काम नहीं हुआ, मुझे क्या पता? तो लड़ना ही है, लड़ना नहीं है, माफ़ी। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हमें काम करना आता है, मगर झूठ नहीं बोलना। गारंटी नहीं है, काम करना आता है। तो मोटिव होने का प्रोग्राम बना चुके हैं हम, टेस्ट कर चुके हैं। हेल्प हो सकती है, मगर अगर बंदा बोले भई 2 महीने हो गए, मेरा तो 100 ग्राम वेट नहीं बढ़ा। अरे भई, हमने कोई गारंटी नहीं लेनी। हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश है, उसकी कोशिश मारेंगे, पूरी मेहनत मारेंगे, मगर कोई गारंटी नहीं है। जी, तो अभी अगर किसी ने आपको ढूँढना हो या फिर आपके जो प्रोडक्ट जी। जो है वो इस पीठ में दर्द में कौन-कौन से प्रोडक्ट जो है वो आपके काम का? मैं कहूँगा अश्वगंधा मिल्क थिसल, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड या एप्पल साइडर, दोनों में से एक, बीटेन या एप्पल साइडर में से एक लेना होता है। अश्वगंधा मिल्क थिसल, और मैं कुरकुमिन ज़रूर बोलूँगा, जिसको हम बोलते हैं लकडोंग हल्दी, क्योंकि वो आपके आंतड़ों के इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है। आंतड़ों में इन्फ्लेमेशन बैक को खींच लेती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आपको शिलाजीत बहुत हेल्प करेगा। शिलाजीत, हुँ, क्योंकि वो बॉडी को उसमें पावर देता है। और आपको स्टिंगिंग नेटल रूट, वो इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है, बहुत हेल्प करेगी। बाकी ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट से दूर, दिन में 2 बार धर्म बना लेना है, उल्टी सैर, ये इतना ही बहुत है। और अगर आप इस प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, मुझे मैसेज नहीं करना। आप 85 95 75 40 90 अंशु जी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 85 95 75 40 90। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में कि 2 महीने का प्रोग्राम कैसे लेना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आप सिमी जी को कॉल कर सकते हैं। 82 870 14 166, 82 870 14 166। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, जैसे आपने देखा कुलवंत जी, आपको विन बताई हमारे, जिनकी कोचिंग की बहुत अच्छी विन आई है। अगर आप कोच बनना जी, चाहते हैं, तो उसके बांसल लिए आप, साहब, हाँ, मनीष बांसल। मनीष जी से, जैसे उनकी विन हुई है। तो अगर आप कोच बनना चाहते हैं, तो आप मुझे 9888 475 000 98 884 75,000 इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। तो देखिए, हमारी मुहिम क्या है, अगर देखा जाए, हम ये इतनी मेहनत क्या है, हमारा पर्पस ये है, हमारा गोल ये है कि आप अपने घर बैठे बिना पैसे खर्चे तंदुरुस्त हो जाइए। हम आप चाहते हैं कि हम आप उस पॉइंट तक ना पहुंचे जहां आपको 2-3 लाख रुपए की कोई सर्जरी करवानी पड़े, जहां आपको कोई घर के मेंबर को बहुत बुरी तरह बीमार हो जाए और दिक्कत हो। तो सारी मुहिम क्या है, इंटेंशन क्या है यहाँ पे, कि आपको घर पे तंदुरुस्त किया जाए। ये अगर आप कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर हो गया, तो हमें कैसे अच्छा लगेगा, हमें एक वीडियो बना के दीजिएगा, कैमरा ऐसे पकड़ के, सीधा नहीं, ऐसे पकड़ के आपकी एक वीडियो चाहिए होगी। हम उस वीडियो को यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स, है ना? हम लोगों को तक पहुँचाएँगे। उसका पर्पज़ ये है कि और लोगों को मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिले कि वो भी हेल्दी बने। हमारा पर्पज़ पूरा हो गया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बार फिर जो है वो बाकमाल जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझी थैंक यू की है कुलवंत जी। और मुझे कुलवंत जी, लगता है हाँ, कि जिस तरह से पहले हिंदी, पंजाबी वाले वीडियो देख के उनको ये फ़ायदा हुआ है, हिंदी वालों को भी फ़ायदा होगा। हाँ, आप कुछ होने वाले हैं? डिस्क्लेमर वो रह गया हमारा आज। जी, जी। अ, इस प्रोग्राम में हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, हर बार देते हैं, इस बार मैं भूल गया, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद दिला दिया। ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। जी। गुरविंदर अगर सिंह किसी जी, को आपका दिक्कत है, बहुत तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें। अगर उसको बिल्कुल, कोई डॉक्टर ने दवा दी हुई है, वो बंद नहीं करनी। ये चीज़ें करके देखिए, अपने डॉक्टर से सलाह करके फिर यूज़ करिए। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। सो ये थे रविंदर सिंह जी जिन्होंने हमें बताया कि पीठ दर्द क्या होता है, कितने तरह का होता है, कहाँ से अगर पीठ दर्द हो तो उसको अंदाज़ा क्या लगता है कि वो कहाँ खराबी है। पीठ दर्द अगर हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको ठीक करना है बिना दवाई के और अगर कहीं कुछ ज़्यादा खराबी है तो रविंदर सिंह जी के साथ प्रोग्राम करके पीठ दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उनमें से अगर चंद लोगों ने भी इस वीडियो को देखकर अपने आप को या अपने अपनों को ठीक कर लिया या करवा लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।